अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से आपकी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, अवेयरनेस के लिए वक्तन वीडियोस लेके आते रहती हूं। आज हमने बात करनी है कि कितने एम्ब्रियोज ट्रांसफर किए जाएं। आईवीएफ के पेशेंट बड़े ही कंफ्यूज होते हैं जब हमारे पास आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे तो इतने एम्ब्रियोज बन गए हैं लेकिन फलां जगह बने पड़े हैं, तो डॉक्टर कह रहे हैं कि आप जो है वो एट अ टाइम 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर करवा लें, 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर करवा लें या 1 एम्ब्रियो ट्रांसफर करवा लें। तो ये फैसला कैसे होगा और हम किस तरह से जो है वो समझें कि ये ठीक है या नहीं है। पहली तो बात है कि ये सेंटर की ज़िम्मेदारी में आ जाता है कि आप अपने पेशेंट को बताएँ कि किस डिसीजन पे आप लोग फैसला करते हैं कि अब आपके कितने एम्ब्रियो ट्रांसफर करने हैं। लेकिन अगर चले आप नहीं मिल रही तो हम आपको अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। जब भी कोई एम्ब्रियो बनता है ना, तो उसपे हमने ये देखना होता है कि उस एम्ब्रियो की 3 चीज़ें देखनी होती हैं। एक तो हमने ये देखना होता है कि किस क्वालिटी का एम्ब्रियो है वो, कि अगर वो डे 3 का भी है, वो डे 3 पे फ्रीज़ हो गया है या डे 5 पे फ्रीज़ हुआ है, तो क्या उसकी क्वालिटी है, क्या उस दिन के हिसाब से उसकी ग्रोथ की क्या क्वालिटी है। नंबर 2 हमने ये देखना होता है कि वो कौन से दिन पे फ्रीज़ हुआ है, क्या डे 3 का एम्ब्रियो है या डे 5 का एम्ब्रियो है। मोस्टली जो अच्छे सेंटर्स हैं वो डे 5 यानी ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियोज़ को फ्रीज़ करते हैं। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ऐज ऑफ द फीमेल। कि फीमेल की एज क्या है। अब ये तीनों चीज़ें किस तरह से इन्फ्लुएंस करती हैं एक आईवीएफ के एम्ब्रियो को डिसाइड करने के लिए। तो सबसे पहली बात ये कि अगर आपकी अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रियोज़ हैं, तो हम पेशेंट के वो एम्ब्रियोज़ जो हैं वो सिंगल-सिंगल अटेम्प्ट्स के साथ फ्रीज़ करते हैं, बशर्ते के एम्ब्रियोज़ की तादाद कम है। अगर किसी पेशेंट के 14 एम्ब्रियोज़ बन गए हैं और 14 के 14 अच्छी क्वालिटी के हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम 2-2 करके उनको फ्रीज़ कर लेते हैं 7 अटेम्प्ट्स के साथ। लेकिन अगर एक पेशेंट के टोटल 4 या 5 एम्ब्रियो हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, तो फिर हम उसकी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज़्यादा करने के लिए हर एम्ब्रियो को अलग-अलग फ्रीज़ करते हैं। अब इसी तरह से एक पेशेंट है, उसके बने 10 एम्ब्रियो, 6 एम्ब्रियो बहुत अच्छे हैं लेकिन बाकी 4 एम्ब्रियो लो ग्रेड के हैं। तो जो वो लो ग्रेड एम्ब्रियोज़ हैं या वो हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, एक स्ट्रॉ के अंदर 2-2 3-3 हम एम्ब्रियोज़ जो हैं वो फ्रीज़ कर देते हैं। क्योंकि वो लो ग्रेड के हैं, वो कमज़ोर एम्ब्रियो हैं, तो लिहाज़ा उनके अंदर एक एम्ब्रियो के साथ प्रेगनेंसी होने का चांस कम है। अटेम्प्ट को मज़बूत स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम 1, 2 या बाज़-औक़ात 3 एम्ब्रियो भी इकट्ठे रख लेते हैं। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है उम्र, माँ की उम्र। जो फीमेल बच जिसमें बेबी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसकी उम्र। अगर एक पेशेंट की अ, एज जो है वो 40 या 38 टू 40 इयर्स के दरमियान है, उसके अंदर हमारी कोशिश होती है कि हम 2 एम्ब्रियोज़ ट्रांसफ़र करें, क्योंकि ऐसे पेशेंट के अंदर आइडियली अ, जेनेटिक प्रॉब्लम्स और एम्ब्रियोज़ के अंदर मसाइल होने का खदशा है। तो अगर एक आध एबनॉर्मल है, जो नहीं इम्प्लांट होगा, तो कम से कम हमें एक आध एबनॉर्मल भी मिल जाएगा। तो जो 35 ईयर्स से ऐशरे तो कहती है 35 के बाद, लेकिन हम अपने सेंटर के अंदर 38 के बाद अगर किसी के बहुत अच्छे एम्ब्रियोज़ भी बने, तो हम कोशिश करें 38 के बाद 2 एम्ब्रियोज़ इकट्ठे जो है वो हम ट्रांसफ़र करें, ताकि जो है वो अ, जेनेटिकली नॉर्मल एम्ब्रियो भी पूल के अंदर हो। और अगर कुछ पेशेंट्स का तो हम ऐसा करते हैं कि हम पीजीएस यानी कि हर एम्ब्रियो का एक-एक सेल निकाल के उसको जेनेटिकली टेस्ट कर लेते हैं और जो नॉर्मल एम्ब्रियोज़ होते हैं, उन्हीं को ट्रांसफ़र करते हैं, एबनॉर्मल एम्ब्रियोज़ को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। तो ये 2 से 3 चीज़ें हैं जो कि आपके इस फैसले को बताती हैं कि आपके कितने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए जाएँगे और क्यों इतने किए जाएँगे। तो लिहाज़ा अगर आपके एम्ब्रियोज़ बन जाते हैं, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें कि कितनी अटेम्प्ट्स में फ्रीज़ हुए हैं। कितनी दफ़ा हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं? अगर 6 हैं तो क्या 6 अटेम्प्ट्स हैं या 3 अटेम्प्ट्स हैं? 2-2 जगह पे किए हैं या सिंगल-सिंगल स्टॉप पे किए हैं? तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए मेरी वीडियो के थ्रू शायद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।